नमस्कार। तो आज इस वीडियो में होगी बात लड्डुओं की पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के लड्डू क्या कहते हैं। तो ये वीडियो आज आखिर तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा दावा है कि लड्डुओं की पॉलिटिक्स पर ये बातें आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होंगी। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चढ़ाए जाने वाले लड्डू में पशु चर्बी और फिश ऑयल का मामला तूल पकड़ा ही था कि अब सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद में मरे चूहे मिलने की खबर सुर्खियों में बनी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कहा था कि अब भक्तों के मन में भी प्रसाद ग्रहण करते वक्त यह आशंका तो होगी ही कि जो प्रसाद वो अपने हाथ में ले रहे हैं वो पवित्र है या नहीं। तो चलिए पहले थोड़ी सी बात तिरुपति मंदिर से जुड़े विवाद की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की पहचान यूं तो टेक्नोक्रेट नेता की रही है, लेकिन इस बार उन्होंने आस्था का मुद्दा छेड़ा और एक तीर से कई निशाने साधे। पहला निशाना तो सीधे तौर पर जगन मोहन पर है, क्योंकि उनके राज में यह गड़बड़ी की बात सामने आई। जगन मोहन धर्म से क्रिश्चियन हैं और अब नायडू ये जताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जगन मोहन ने मंदिर का ईसाईकरण करने की कोशिश की। मतलब एक तो उनके ट्रस्ट में कुछ बदलाव किए और खुद बिना अंडरटेकिंग दिए मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया। दरअसल तिरुपति मंदिर में गैर हिंदुओं को एक अंडरटेकिंग देनी होती है, लेकिन नायडू का दावा है कि जगन मोहन ने ऐसा नहीं किया। यानी जगन मोहन रेड्डी को हिंदुओं के मन में विलेन कैसे बनाना है, इसकी स्क्रिप्ट नायडू ने लिख दी। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अब बीजेपी के सहयोगी हैं और बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी माना जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में बीजेपी कहीं हिंदुओं की सबसे पसंदीदा पार्टी ना बन जाए और कहीं नायडू के चीफ मिनिस्टर रहते हुए आस्थावान भक्तों का वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, इसलिए रणनीति भी नायडू ने बना ली। इससे इतर उन्होंने डिप्टी सीएम पवन कल्याण के बीजेपी के नजदीक होने और हार्डकोर हिंदू होने और जताने के दावे को काउंटर करने की भी कोशिश की है। वैसे इस विवाद के सामने आते ही पवन कल्याण 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, नायडू ने प्रसाद गड़बड़ी का खुलासा कर उस भ्रष्टाचार का भी पर्दाफाश कर दिया जो अब सतह पर आ गया है, क्योंकि कोई भी समझदार इंसान ये बता सकता है कि 316 रुपए किलो में शुद्ध देसी घी कहां मिल रहा है भाई। लेकिन जिन लोगों ने 316 रुपए किलो में शुद्ध देसी घी खरीदने के सौदे को मंजूरी दी वो निश्चित रूप से भ्रष्ट थे या बेवकूफ थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नायडू ने लाखों करोड़ों हिंदुओं को उस सच से परिचित कराया जिससे उनका कथित तौर पर धर्म भ्रष्ट हुआ, और अब वो उस गड़बड़ी को सुधार कर अपने आप नायक बनने की कोशिश में है। तो नायडू की पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि तिरुपति प्रसाद विवाद से लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। हिंदुओं के लिए प्रसाद की अपनी अहमियत है और अक्सर हम देखते हैं कि लोग प्रसाद में मिली चीज को जमीन पर भी अगर गिर जाए ना तो उसे उठाकर खा लेते हैं, प्रणाम करके रख लेते हैं। प्रसाद में अगर कोई चीज है खाने की तो खाते हैं। दूर किसी मंदिर में लोग जा नहीं पाते, लेकिन वहां से आया एक फूल, एक पत्ता, एक तिनका भी अगर है ना तो उसे भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। एक दाना आ जाता है ना प्रसाद का दूर तीर्थ से, तो घर के 5 लोग उसे बांट कर खा लेते हैं। मंदिर में चढ़ा फूल, दिया की बाती, भभूति तक लोग नॉर्मल कूड़े में नहीं फेंकते और उसका विसर्जन करते हैं। यानी प्रसाद को लेकर आस्था का लेवल अलग है। और फिर यहां तो मामला तिरुपति प्रसाद विवाद में पशु चर्बी मिलाने का है। जाहिर है हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है और एक आशंका मन में आ गई है कि मंदिर के प्रसाद की पवित्रता का ख्याल रखा जाता है या नहीं। जिम्मेदार लोगों का काम कभी सामने आएगा नहीं आएगा, सच सामने आ पाएगा या नहीं, या सिर्फ ये मुद्दा राजनीति का लड्डू बनकर रह जाएगा। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट मिलावट के आरोप सही हो या झूठे, लेकिन इन सब के बीच अगर किसी के साथ चीटिंग हुई है, कोई ठगा गया है, तो वो हिंदू समाज है। इसमें तिरुपति में आस्था रखने वाले भक्त तो शामिल हैं ही, इसके अलावा वो करोड़ों हिंदू भी हैं जो भले ही प्रत्यक्ष तौर पर पूजा पाठ या आस्था प्रदर्शन के लिए रेगुलर मंदिर में ना जाते हो, लेकिन उन्हें भी ये नजर आ रहा है कि इस देश में हिंदुओं की आस्था के साथ कितनी आसानी से खिलवाड़ हो जाता है। और ये सब उस दौर में हो रहा है जब कथित रूप से हिंदू जाग रहा है। तिरुपति विवाद ने एक बार फिर हिंदू तीर्थ स्थलों के प्रबंधन पर भी सवाल उठा दिए हैं। अभी कुछ समय पहले ही उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने का विवाद सामने आ चुका है, जिस पर शंकराचार्य ने भी स्टेटमेंट दिया। इसे हमने रिपोर्ट भी किया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। अब ये विवाद बताता है कि इस देश में हिंदुओं की आस्थाएं टेकन फॉर ग्रांटेड ली जाती हैं। यहां आपको इतिहास के पन्नों को भी पलटना चाहिए। 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने एक आस्थावान हिंदू होने के नाते हरिद्वार और काशी जैसे पवित्र स्थलों का दर्शन करने का निर्णय लिया। तब हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा था। गांधी जी ने तब अपनी डायरी में हरिद्वार कुंभ मेले समेत काशी के घाटों
और प्रमुख मंदिरों में गंदगी और अव्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई थी। अफसोस की बात है कि 1 सदी बाद भी हिंदू मंदिरों के प्रबंधन जरा भी नहीं सुधरे हैं। इतना ही नहीं, तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद 1980 के दशक में एक बार और हो चुका है। लेकिन एक सवाल जो मैंने पहले उठाया था कि हिंदू आस्था से खिलवाड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, या कोई नहीं लेगा, क्योंकि इससे फर्क तो किसी को पड़ता नहीं है, ना तो सरकार को ना लोगों को। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब आस्था से खिलवाड़ हुआ है लेकिन उसे लेकर ना तो कोई सार्थक बहस हुई, ना कोई आंदोलन हुआ, उल्टा वैसी घटनाएं फिर हुई। उदाहरण के लिए, कभी जेएनयू में पैम्फलेट छपवाकर मां दुर्गा को क्या क्या कहा गया था, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगी, इतना आपत्तिजनक मां के लिए कहा गया। जिन्होंने महिषासुर का धोखे से वध किया, यह कहा गया। कभी राहुल गांधी जैसे गंभीर नेता कह देते हैं कि मंदिर में लड़के जाते हैं लड़कियों को छेड़ने। कभी आईआईटी बॉम्बे में राहोवन जैसा नाटक मंचित होता है जिसमें राम सीता का मजाक उड़ाया जाता है। तो कभी पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में भी रामलीला पर आधारित नाटक के मंचन में माता सीता को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है। कभी कोई मंत्री रामचरितमानस को जहरीला बता देता है। आपको याद होगा कैसे बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने तुलसीकृत रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की थी। कभी उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग कह देते हैं कि हिंदुत्व बीमारी है, इसे जड़ से उखाड़ना होगा। वो यहां तक कह देते हैं कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है जिसे मिटाना जरूरी है। और उस वक्त इंडिया गठबंधन के सहयोगी कायदे से इनका विरोध तक नहीं कर पाए, क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके ही उनका सबसे बड़ा सहयोगी था। सायोनी घोष ने शिवलिंग पर कॉन्डोम लगाती तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इन्हीं सायोनी घोष को लोकसभा का टिकट दिया। वो जादवपुर सीट से जीतकर संसद भी पहुंच गई। लेकिन इन सारे विवादों पर बहस 2 दिन, सिर्फ 2 दिन की टीवी डिबेट में सिमट कर रह गई। ना तो किसी को कोई फर्क पड़ा, ना कोई बदलाव आया। आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और कम से कम जानबूझकर किसी को छेड़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये मुद्दा थोड़ा अलग है, जिस पर मैं कभी डिटेल में आगे किसी दूसरे वीडियो में या लाइव में बातचीत करूंगी। लेकिन फिलहाल मुद्दा तिरुपति मंदिर और सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद का है, और मुझे लगता है कि इस मुद्दे को तब तक गर्म रहना ही चाहिए जब तक कायदे से हल ना निकल जाए और लोगों को यह विश्वास न हो जाए कि देश के किसी बड़े मंदिर के प्रसाद में कोई अशुद्ध चीज नहीं मिली हुई है। तो एक तरह से यह सुधार का मौका भी है, चेतने का वक्त भी है। कम से कम यहां से तो लेसन लीजिए, ये चीजों को सही करने का वक्त भी है। यानी इन गड़बड़ियों ने भविष्य की गड़बड़ियों को दुरुस्त करने का मौका दिया है, क्योंकि एक व्यापक चर्चा इस वक्त देश और समाज में हो रही है। दिलचस्प ये है कि इन मंदिरों के पास इतना पैसा है कि ये कहा जाता है कि अगर सारे मंदिर अपने खजाने को सरकार को दे देना तो सरकार एक दिन में अपना सारा कर्ज उतार सकती है। लेकिन बावजूद इसके गड़बड़ियां हो रही हैं, आपके सामने हैं। और इसीलिए वो सारे लोग जो हिंदू हितों की बात करते हैं, धर्म रक्षा की बात करते हैं, वो इस तरफ भी ध्यान दें कि जो परम आस्था के केंद्र हैं वहां पर आपकी नाक के नीचे ये धांधली ना हो पाए। इसलिए जागरूक रहें, अवेयर रहें, और ऐसे लोग जो धर्म के प्रति, देवताओं के प्रति, परंपराओं के प्रति आस्थावान हैं, उसको लेकर संवेदनशील हैं, उन लोगों को फ्रंट में होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण विषय हमने उठाया उससे आप सहमत हैं या नहीं हैं, या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बहस को और व्यापक बनाने में हमारी मदद करें। अपने फीडबैक, देश के जिस कोने से भी आपने ये वीडियो देखा है, आप जहां से ये वीडियो देख रहे हैं उस राज्य का नाम जरूर लिखें। आपके क्षेत्र के बड़े मंदिरों का क्या हाल है वो जरूर कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ऐसा है जिसमें महत्वपूर्ण बात की गई है जो देश में बड़े स्तर तक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज हमारी इस बात को आगे दूर बड़े समाज तक पहुंचाने में मदद करें। न्यूज़ बीट्स को देखने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।